जय हिंद दोस्त। आज जो है हम जो है पॉलिटिकल के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षेस दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसको सार्क भी, दक्षेस को सार्क भी बोला जाता था। इसका मुख्यालय आपको काठमांडू में अवस्थित है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपको, भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए एंटोनियो गुटेरस मतलब एंटोनियो गुटेरस जो है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो किसको निलंबित कर दिया गया था? तो ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग को क्या किया गया था? निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, 5 नंबर है, कहता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया? तो किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा के बैठक का बहिष्कार किया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा बैठक का क्या किया गया था? बहिष्कार किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन हुआ था ना, तो उसमें जो है पथ निरपेक्ष क्या किया था? जोड़ा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, 8 नंबर कहता है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा का कितना समय लगा? मतलब संविधान निर्माण करने में संविधान सभा का कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया था संविधान निर्माण करने के लिए। तो लिखे थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिसको बाबा साहब भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? मतलब किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो किसने कहा था? तो प्रो आइवर जेनिंग ने ये कहा था। क्या कहा था? भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को जो है ना भारतीय संविधान लागू हो गया था। उसके देखिए अगला क्वेश्चन जो है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो मतलब ये वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? तो कितने अनुसूची है? 6 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची है। भारत में मतलब वर्तमान भारत में अभी जो है 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो संस्कृति और शिक्षा जो है अल्पसंख्यकों का क्या करता है? सुरक्षा देता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन से है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? मतलब अस्पृश्यता को क्या किया गया? उन्मूलन किया गया था। अनुच्छेद जो है 17। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? मतलब कब संशोधन हुआ था? नहीं तो मौलिक अधिकार को हटा, मतलब कि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां संशोधन। कौन सा हो जाएगा? 44वां शोषण। जब 44वां संशोधन हुआ था तो मौलिक अधिकार से जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। उसके देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। उसके देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो जो है 356 अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 अनुच्छेद में है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए इसमें इसका आंसर होना चाहिए उत्तराखंड। लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश उस समय उत्तराखंड से अलग नहीं था, तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन इसका आंसर उत्तराखंड होगा 21 नंबर का। उसके बाद जो है, संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष होता है। उसके देखिए लोकसभा में संशोधित मतलब प्रदेशों में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 20। कितना हो सकते हैं? 20। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 62 वर्ष होता है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। टोटल 25 उच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति का विभाजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां, यानी 7वां अनुसूची में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से देख लीजिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1993 में। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसमें देखिए अनुच्छेद जो है नहीं लिखवाया है, 368 अनुच्छेद होगा। अनुच्छेद जो है 368 होगा, इसमें से वर्ष दे दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन करता है? राज्यों का पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो मतलब राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली था। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषाई आधार पर जो है सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई थी। उसके देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर जी को जाना जाता है। उसके बाद स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। उसके बाद भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। उसके बाद भारत के में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो देखिए बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, नहीं बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है भारत में भी। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? तो बना था नीति आयोग। उसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। उसके देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम एक नए देश का जन्म हुआ? तो भारत पाक युद्ध के बाद जो है बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता पर हुआ था। उसके देखिए 44 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्याग पत्र दे दिया था। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन था? तो इसका था सरोजिनी नायडू था। उसके देखिए भारतीय राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। उसके देखिए किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में जो है शासन स्थापित हुआ था? तो 1980 में
हुआ था। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था? तो इसका आंसर से हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है? तो ये है आपको असम में।